बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक मरतबा फिर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और अब मामलात जो हैं वो बड़े वाज़े होने जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा खड़ाक सामने आया है और किसी भी तरह से जो पिछले 2 दिन से प्रेशराइज करने की टेक्निक्स अपनाई जा रही थीं, टैक्टिक्स अपनाई जा रही थीं, वो सारी की सारी आज दबड़दूस हो चुकी हैं। एक जानिब तो कप्तान की जीत यकीनी हो गई है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं और हुकूमत के लिए जो ख़तरे की घंटियां बजी हैं, इस सारे मामले में फुल कोर्ट की इस्तदा कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है। मरीम नवाज़ के बाद क्या ख्वाजा आसिफ भी तौहीने अदालत कर बैठे हैं, इस हवाले से एक तूफ़ानी तकरीर है जो उन्होंने की है। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी गौर तलब है जिस पे मैं समझता हूँ कि सबको गौर करना चाहिए, और वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच है जिसने ये अज़ खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस ने 2 जजेस के कहने पर, और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसके वाले से एतजाज़ अहसन साहब ये बात बहुत ज़्यादा वाज़े कर चुके हैं कि ये जो 9 रुकनी बेंच है ये बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी तरह से अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इस तरह के बहुत से प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, बल्कि अगर इसमें सीनियर मोस्ट बाकी जजेस होते, ये फुल कोर्ट नहीं है, ये 9 रुकनी लार्जर बेंच है और इसमें चीफ जस्टिस का ये अपना इख्तियार है, ये उनका आप कह लें कि उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो जैसे चाहे मर्जी बेंच के अंदर शामिल करें। और बाकी जो सीनियर जजेस हैं जिन्हें ये शामिल करवाना चाह रहे हैं, वो जजेस भी नॉर्मली ये होता है कि वो अपने अपने बेंचेस की सरबराही कर रहे होते हैं और इसी तरीके से पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मामलात चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ख़ास किस्म की वारदात डाल दी गई है इनके साथ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल में ये फंसते हैं। सवाल ये है कि नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच है वो रियासती इदारों, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख ना देने का केस सुन रहा है। इसमें वफाकी हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है, इसमें सियासतदानों का तो टेक्निकली कोई अमल दखल नहीं है, और ये तारीख जो है ये भी बेसिकली रियासती इदारे या रियासती जो एक आप कह लें कि आइनी ओहदे होते हैं उनकी जानिब से जो उनके आइन के अंदर इख्तियारात हैं या उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी ना करने पर यह केस है। तो PDM वाले क्यों कह रहे हैं कि ये केस हमारे खिलाफ है, लिहाजा जस्टिस नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो ये केस ना सुने। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स PDM की ईमा पर आइन शिकनी कर रहे हैं? फिर ऑब्वियसली इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये PDM को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंच रहा है? PDM इसमें कैसे एक आप कह लें कि बेनिफिशरी के तौर पे आ रही है? ये सवाल बहुत ज़्यादा गौर तलब होने जा रहा है। अच्छा, मैं आज की समाअत जो है, क्योंकि कल भी इस केस पे समाअत हुई, बाज़ाब्ता समाअत जो है ना वो सोमवार से शुरू होनी है। आज की समाअत का मैं मुकम्मल अहवाल आपके सामने रख देता हूँ, फिर ज़रा जो एक ताज़ा तौहीन अदालत, मुझे तो लग रहा है कि इस सब के अंदर अदलिया को ऐसे लिताड़ा जा रहा है, ऐसे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि अपनी हद में रहें या पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम ने तो नेक्स्ट लेवल चीज़ कर दी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीक़ैन को नोटिस नहीं मिल सके। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुक्काम को अज़ खुद नोटिस के मुतल्लिक इत्तला देना थी। फ़ारूक H नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स जो हैं वो यहाँ हैं। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक H नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उन पर एतराज़ उठाया। फ़ारूक नाइक ने कहा कि जजेस से कोई ज़ाती खलफशार नहीं, जो हिदायत मिली मैं वो सामने रख रहा हूँ। हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं, यानी इन्हें इनकी पार्टी से ये हिदायत मिली हैं। फ़ारूक H नाइक के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे और इस मामले पर सोमवार को आपसे हम मामलात कर लेंगे। फ़ारूक H नाइक जो है इन्होंने PDM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान जो है, एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ
पाकिस्तान में पढ़ के सुनाई। और इस सब के अंदर कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि दोनों जज साहिबान खुद को अज खुद नोटिस से अलग कर लें। PDM के मुश्तरका तहरीरी नोट में कहा गया है कि फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग होना चाहिए। दोनों जजेस के कहने पर अज खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। ये PDM की स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी PDM का ऑफिशियली हिस्सा नहीं है। इस मामले से भी ये सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, नून लीग का भी नुकसान होगा, अदलिया भी कमज़ोर होगी। जरदारी साहब एक मरतबा फिर मक्खन पर से बाल की तरह निकल जाएंगे, जैसे वो इस हुकूमत की तबाहकारियों से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर फारूक एच नाइक ने गुलाम महमूद डोगर केस में दोनों जजेस का फैसला जो है वो भी पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस जमाल का गुज़श्ता रोज़ का नोट भी पढ़ा। यानी जस्टिस जमाल ने जो एक एतराज़ किया था उस नोट को बेसिकली अब इस्तेमाल करके PDM की जमातें जो हैं वो अपना एक मौक़िफ़ और अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं। फारूक नाइक जो हैं इन्होंने इस केस के ऊपर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि दोनों जजेस ने अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर को खुद को बेंच से अलग कर देना चाहिए। डोगर के सर्विस मैटर में ऐसा फैसला आना तशवीशनाक है। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने सवाल किया, क्योंकि कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बड़ा अहम नुकता उठाया और उन्होंने कहा कि क्यों ना इस चीज़ की हम पहले अज खुद नोटिस लेकर समात कर लें कि ये असम्बलियाँ तहलील कैसे हो सकती हैं। किसी एक शख्स के कहने पर क्या इस तरह से हो सकती हैं? 5 साल की मुद्दत होती है। ये इन रिमार्क्स को फिर ऑब्वियसली ये एक उन्होंने सवाल पूछा कि इस पे भी तो बात हो सकती है। इसके बाद में फिर फैसले के तौर पे ही नून लीग और उनके हामी साफ़ी जो हैं उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, पेश करना शुरू कर दिया। तो इस सब के अंदर इस पर फारूक एच नाइक ने जस्टिस अतर मिनल्ला को जवाब दिया कि इंतखाबात में ताख़ीर के अज़ खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की और कहा कि इंतखाबात का मामला अवामी है, इस पर फुल कोर्ट ही होना चाहिए। क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने ये पूछा कि आपको नहीं लगता ये मामला मफाद आमा के और फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? फारूक नाइक के मौक़िफ़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 फरवरी को फैसला आया और 22 फरवरी को अज खुद नोटिस लिया गया। अज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है, ये मेरा दायरा इख्तियार है। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरखास्तें भी आज समात के लिए मुकर्रर हैं। स्पीकर्स ऑलरेडी ये दरखास्तें दे चुके हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि इन स्पीकर्स की दरखास्तें और मेरा अपना आर्टिकल 184 का जो प्रोगेटिव है उसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। इस पर तो कोई बात नहीं कर सकता कि आज खुद किसी के कहने पर लिया या वैसे लिया। अच्छा, अब ये एक चीज़ बड़ी अहम है क्योंकि चीफ जस्टिस ऐसे लग रहा है कि डटे हुए हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत स्पीकर की दरखास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आज हमारे ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं और ये चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स हैं, ये भी याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए अज खुद नोटिस लिया है। आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, ये इन 2 जजेस ने दस्तक नहीं दी जिसमें मैंने अज खुद लिया है, ये आईने पाकिस्तान की दस्तक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन नोट कर ली हैं, अपनी जमात से इस मामले पर मैं हिदायत ले लूँगा। ये ओवरऑल कंप्लीट समात है और बाद अदालत ने केस की मज़ीद समात जो है वो पीर सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। तो ये चीज़ एक अपनी जगह और इसके जो मदरजात हैं वो अपनी जगह। इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कांपें जो हैं वो टांगना शुरू हो गई हैं। इससे पहले भी दोस्त मज़ारी वाले मामले पर गालिबन एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी। उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट नहीं बनाया था क्योंकि प्रेशराइज करके फुल कोर्ट बनाने की जो कोशिश थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल उन्होंने नाकाम की थी। आज भी यही लग रहा है कि एक तो अज खुद के मामले से अज खुद नोटिस जो ले सकते हैं, एक सो मोटो नोटिस 184, और आपने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ, किस किस चीज़ पे अज खुद नहीं लिया गया। ये तो अभी चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये बड़ा कम अज खुद लेते हैं, ये सबको एतमाद में लेकर सारे जजेस को लेते हैं। अलबत्ता ये उनका अपना इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट अज खुद ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, अब मुझे नहीं पता कि हमारी अदलिया का दिफ़ा करने वाला कौन बचा है। मरियम नवाज़ इज़ समथिंग एल्स, रिमेंबर दैट। वो तो कहती हैं मैं ऑब्वियसली ना वो अहदेदार हैं, वो एक पार्टी की आप कह लें कि लीडर हैं, सरबराह सब कुछ वही हैं, शहज़ादी हैं, राजकुमारी हैं, जो मर्ज़ी उन्हें टाइटल दे दें, पार्टी का ऑल इन ऑल तो वही हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं, अब उन्होंने जो बात की है ये हुकूमत की तरफ से की है और कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान जारी किया है, ये ज़्यादा अलार्मिंग है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे, जब हमारी हुदूद में जजेस दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे।
और कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुओ मोटो केस से मुतल्लिक कुछ सवालात उठाए गए हैं। इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। यानी इन्होंने अभी तक नहीं पता कि फैसला क्या आना है, लेकिन ये पहले ही बता रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आइन और कानून क्या कहता है, तो कह रहे हैं कि जी मुस्तकबिल में इसके जो असरात हैं वो मनफी पड़ेंगे। अभी फैसला नहीं हुआ, अभी समाअत भी प्रॉपर शुरू नहीं हुई। पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। किसके लिए आबे हयात हो? आपकी सियासत के लिए आबे हयात हो या किसके लिए, ये नहीं बताया उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने की ज़्यादती की गई। मैं अपनी हदूद क्रॉस नहीं करना चाहता, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये फैसला 9 जजेज़ नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीक़ैन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फ़ैसलों से मुतासर होती है, पूरी कौम पर अदालती फ़ैसलों का इम्पैक्ट पड़ता है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पूछना चाहता हूँ कि एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस जजेस का नाम लेकर तनकीद करते रहते हैं। कुछ जजेस पर तनकीद की जाती है तो कुछ पर क्यों नहीं होती? जस्टिस साकिब और जस्टिस खोसा पर तनकीद होती है तो जस्टिस नासिर उल मुल्क पर क्यों नहीं होती? ये सवाल अदलिया के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों? जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी उन पर सवालात उठाएंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने मजीद कहा कि एक सवाल ये भी उठाया गया है कि 2 असम्बलियों की तहलील दुरुस्त हुई है या नहीं। आइन को री राइट करना अदलिया का काम नहीं है। जिस तरह आर्टिकल 63 को री राइट किया गया, ये बेसिकली उसके असरात हैं। यानी ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उन्होंने आइन को री राइट किया है, तो अब ये बेसिकली एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आइन को री राइट करना चाह रही है, आइन को एक मरतबा फिर अपने हिसाब से लिखना चाह रही है। तो ज़ाहिर बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अलार्मिंग हैं और इस वक्त अदलिया के साथ हुकूमत जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर यूँ लग रहा है कि एक खुली जंग, एक फुल फ्लेज जो वॉर होती है उसमें जाने की तैयारी कर चुकी है। पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में बहुत मोहतात होकर अपना काम भी कर रही है, एतराज़ भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो उस तरह से इदारों के साथ महाजराई नहीं कर रही क्योंकि इस सब के अंदर नून लीग को आगे करना है और नून लीग के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है और वो कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब को एक जगह समझाना है, वहीं दूसरी जानिब डट जाने का कह देना है और ये उनके साथ हो रहा है और ये इन्हें समझ आएगी कि इनका होता क्या है। अब अभी से ये देखें और अभी हैरत है अभी तक कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो अटैक किया है ऑनरेबल जजेस पर, उम्मीद यह है कि सोमवार को उस पर आला अदलिया और चीफ जस्टिस अपने जस्टिस साहिबान जो हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ने बेंच का हिस्सा बनाया है, चीफ जस्टिस ने बेंच का हिस्सा बनाया और किसी ने नहीं बनाया, वो खुद नहीं बने, धक्के से नहीं बने, ज़बरदस्ती नहीं बने, चीफ जस्टिस ने उन्हें बेंच का हिस्सा बनाया है। उन अपने 2 जस्टिस साहिबान का किस तरह से दिफा करते हैं। लोअर जुडिशरी का ख्याल रख सकती है आला अदलिया, तो अपने लोगों का क्यों नहीं रख सकती? अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।